वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सैंपल पेपर जो सीबीएसई द्वारा रिलीज हुआ है टर्म 1 के लिए। उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसमें जो मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स 25 है और जो टाइम है 90 मिनट्स का है। और जो क्वेश्चन पेपर है कंटेन 3 सेक्शन, ए, बी एंड सी। 3 सेक्शन है। सेक्शन ए हैज 20 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन करने हैं 20 में से। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको 16 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी है, इसमें 10 क्वेश्चन है और आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन के क्या है, वेटेज सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, which one of the following softwares comes under open source software category? तो इसमें आता है लिनक्स। आंसर सी है। HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन। सेकंड क्वेश्चन है, HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन के लिए जो होता है वो होता है HR टैग। ठीक है, HTML में HL नाम का कोई भी टैग नहीं है, H लाइन नाम से भी नहीं है, तो इसमें है HR। आंसर है आपका बी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मींस, तो यहां पर होता है डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। मतलब ये कह रहा है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन क्या है। ट्रांसमिशन मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह अगर सेंड हो रहा है तो वहां पर क्या है, कोई भी पर्सन आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए, तो वो क्या है, सिक्योर डेटा है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले ब्रैकेट p प्लस q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये ऊपर पावर में दिखता है, इसमें सबसे पहले यूज होता है SUP। ठीक है, सब क्या होता है, नीचे बेस के लिए होता है, और SUP जो होता है ऊपर के लिए होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम गलत आंसर देख लेते हैं, SUP वाला तो नहीं हो सकता है। ठीक, अगला देखते हैं p प्लस क्यू SUP2। बट यहां पर एक प्रॉब्लम यह है, इसमें ये ब्रैकेट नहीं आ रहे, तो ये भी गलत है। अब देखिए p प्लस क्यू ब्रैकेट में लिख दिया है और SUP इसके पावर में चला जाएगा, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ये वाला अगर हम देखते हैं डी आंसर को, SUP p प्लस क्यू इसका पावर, तो ये सारा का सारा ऊपर ही चला जाएगा, SUP हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। जो आंसर है बिल्कुल सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, which HTML tags cause browsers to render text as italics? आपका जो इटैलिक टेक्स्ट बनाता है वो टैग होता है आई टैग होता है। सी आंसर है, बिल्कुल सही है। बी होता है बोल्ड के लिए, आई होता है इटैलिक के लिए, यू होता है अंडरलाइन के लिए। तो टैक्स इटैलिक से कुछ नहीं होता है, आई टेल भी कुछ नहीं होता है, आई होता है, बी तो बोल्ड के लिए होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, the correct HTML code for inserting an image is, तो इसमें इमेज href नहीं होता है, ये उधर होता है जब लिंक बनाते हैं, बिल्कुल गलत है। img इमेज, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इमेज src नहीं होता है, इमेज पूरा नहीं होता है, तो इसमें आंसर है img src इक्वल टू इमेज का नेम डॉट एक्सटेंशन। आंसर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 7 देखते हैं, which attribute is not valid for the body tag? बॉडी टैग के लिए कौन सा वैलिड नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। बॉडी टैग में बैकग्राउंड यूज होता है फॉर इमेज के लिए। ठीक है, कलर नहीं होता है, बीजी कलर होता है फॉर बैकग्राउंड कलर के लिए, और लिंक होता है विजिटेड लिंक के लिए। तो जो नहीं होता है वो होता है बी। तो यहाँ पर जो आपका नॉट वैलिड है वो है बी आंसर है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। तो बॉडी का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है कलर नाम से। ठीक है, बीजी कलर होता है फॉर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड होता है इमेज के लिए, और वी लिंक होता है विजिटेड लिंक के लिए। ओके, एट्थ, एट्रीब्यूट is used to specify the location of image file। तो इसका आंसर होगा आपका SRC।
ये सोर्स बताता है, ठीक है। अगला है which of the following is not an example of intellectual property rights, तो इसका आंसर होगा पासवर्ड। ओके, अगला the attribute of img text specifies an alternate text for an image if the image cannot be displayed due to any reason, तो इसमें एक ही चीज आती है, वो आती है ऑल्ट, अल्टरनेट के लिए। सपोज कभी कभी आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो क्या होता है, वहां पर आपका अल्टरनेट में जो टेक्स्ट लिखा है वो दिखाई देता है, तो उसके लिए लिखते हैं हम ऑल्ट, ALT। अल्टरनेट नहीं होता है, टूल टिप नहीं होता है, टेक्स्ट भी नहीं होता है, तो यहाँ पर होता है ALT। नेक्स्ट 11, while creating a web document which unit is used to express an image height and width, देखिए जब हम इमेज को इंसर्ट करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ को यहाँ पर मेजर करता है, वो करता है पिक्सल्स में, ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। ओके, अगला है प्रीति नीड्स टू सेंड ए वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कलीग इन ऑफिस ओवर ए सिक्योर चैनल, शी यूजेस ए टेक्निक where an actual message which is an readable form can be converted into an unreadable message. This concept is known as, यहाँ पर आपका आंसर होगा एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन में क्या होता है, आपका जो मैसेज है वो एक कोड की तरीके से बन जाता है। ओके, 13वां क्वेश्चन है which is the correct way to comment out something in HTML, मतलब ये कह रहा है कि HTML का कमेंट कौन सा है, तो इसमें आपका आएगा ये वाला आंसर, बिल्कुल सही है बी वाला, ठीक है। HTML में कमेंट होता है ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर नॉट वाला साइन, 2 टाइम हाइफन एंड हाइफन, ठीक। ओके, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट्स ऑफ इमेजेस दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेज इज, ये होता है लेफ्ट, आपका टेक्स्ट भी लेफ्ट से आता है और आपकी इमेज भी लेफ्ट से आती है। Which of the following techniques can be used for security of data? Authentication, authorization, encryption और D है all of the above, तो इसमें D आंसर बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16, इसमें है which of the following is not a cyber crime? साइबर क्राइम क्या नहीं है, प्लेगरिज्म, फिशिंग, यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर या हैकिंग, तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा सी होगा, यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर हम क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो वो भी एक क्या है, साइबर क्राइम है, तो इसमें जो सही है वो सी आंसर है। ओके, 17 आता है is a software for which exclusive rights for modification in the source code remain with the owner, तो होता है इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 18, A is the right given by government to an inventor to protect his or her invention from being used copied for a fixed period of time, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। Which of these is not an attribute of the font tag? फॉन्ट का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है कह रहा है, तो फॉन्ट का कलर होता है, फॉन्ट का फेस होता है, फॉन्ट का साइज होता है, जो आंसर होगा वो होगा सी। टाइप कोई भी आपके पास एट्रीब्यूट नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। टैग डिस्प्ले टैग्स इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। देखिए सुपर का मतलब है ऊपर, ठीक है, उसको ऐसे याद कर सकते हैं, सुपर का मतलब है ऊपर, ठीक है, और सब का मतलब है नीचे, जो नीचे आ जाता है, जैसे H2O, A² + B², ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। द टैग डिस्प्ले टैग्स इन सब स्क्रिप्ट फॉर्म, तो इसके लिए यूज होता है SUB, ए इज द राइट आंसर। SUP तो ऊपर के लिए है, SUPS कुछ नहीं होता है, SUBS कुछ भी नहीं होता है। देखिए एक चीज यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली ये है कि जब भी हम MCQs वाले करते हैं, 2 आंसर तो बिल्कुल गलत होते हैं, तो उन दोनों को सबसे पहले समझ लो कि गलत कौन से हैं, फिर उन दोनों पर विचार करो जो 2 बच गए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा।
तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। 21 क्वेश्चन, अरुण क्लिक्स ऑन ए लिंक रिसीव्ड इन ए मैसेज ऑन हिज फोन व्हिच प्रोमिसेस हिम ए complimentary trip to a destination of his choice. He forwarded this message to his friend Panshul and asked him to do the same, but Panshul refused and tells Arun that his personal and private information such as online account names, login information and password can be stolen and she should be careful of such attacks. किसके अटैक से बचना है? ये पहला आंसर होगा इसका, फिशिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड OL टाइप I, मतलब इटैलिक I मतलब ये स्मॉल रोमन हो गया, ठीक। तो इसमें लिखा है LI में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन से आंसर सही होंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, दो आंसर तो बिल्कुल गलत हैं। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने टाइप क्या करा है, स्मॉल रोमन, तो स्मॉल आना चाहिए, तो कैपिटल तो बिल्कुल भी गलत है। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब बचा बी और डी। बी और डी में डी भी गलत है। बी इसलिए सही है, देखिए यहाँ पर जब नंबरिंग होती है तो ऐसे आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और यहाँ पर ये मिस्टेक थी, डॉट नहीं लगे थे, तो ये था। थोड़ी सा बारीकी से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैंने आपको ये बताया दो आंसर तो बिल्कुल गलत होते हैं, तो दो आंसर हमको पहले ही पता चल गए थे, कैपिटल में नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हमने गलती ऐसे पता करी, ये डॉट आते हैं जब भी आपकी ऑर्डर लिस्ट आती है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट कैसे पता चल रहा है? OL लिखा है इधर, ठीक है। OL से पता चल रहा है कि ऑर्डर लिस्ट है। UL होता तो अनऑर्डर लिस्ट होती। आगे बढ़ते हैं। Charlene is an artist. She displays her artwork on the internet using her website to attract buyers. One day, while browsing the internet, she discovers that another artist has displayed her painting portraying it as his own, which right of Charlene was infringed. तो इसका आंसर होगा 23 का। तो पहला है डिजिटल प्राइवेसी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, और डी होना था, यहाँ पर सी कर दिया इन्होंने, यहाँ पर डी है इंटेलेक्चुअल प्राइवेसी राइट्स। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। Which of the following will result in the largest text size? हम जानते हैं हमारे पास 6 हेडिंग होती हैं, H1 to H6। H1 is the largest और H6 is the smallest। जो यहाँ पर अवेलेबल है H2, H3, H4 और H6, तो जो सबसे बड़ी होगी वो होगी H2, क्योंकि अगर H1 होती तो H1 बड़ी होती, तो H2 है तो फिर वो H2 ही बड़ी मानी जाएगी। We can create a number list using that। नंबर लिस्ट किससे बनती है? OL से। OL is the right answer। UL किसके लिए होता है? अनऑर्डर के लिए। लिस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, DL होता है डेफिनेशन लिस्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 26, which of these not an example of a cyber bullying? तो पहला है copying a classmate's personal photo against his or her permission from his social media account and sending it to other friends on their emails. B है bullying a classmate in the school corridor, threatening someone on WhatsApp, posting means message about someone on their social media। तो उसका B आंसर होगा bullying a classmate in the school corridor। 27, identify which of the following type of list will create a bulleted list। या बुलेटेड लिस्ट को हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो इसके लिए आप यहाँ पर आएगा, तो इसके लिए यहाँ पर आएगा अनऑर्डर, ठीक है, जिसमें वो डॉट डॉट लगे हुए आते हैं, इसको हम कहते हैं बुलेटेड लिस्ट और हम कहते हैं अनऑर्डर्ड। नेक्स्ट है 28, which sequence of HTML tags is correct। तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए HTML का स्ट्रक्चर। तो HTML के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है HTML, देन आता है हेड, फिर आता है टाइटल, फिर आता है टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, बॉडी, देन बॉडी क्लोज,
HTML क्लोज, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं HTML हेड टाइटल, इधर देखो इधर बॉडी शुरू हो गई है, टाइटल बाद में बंद हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। ये वाला देख लेते हैं HTML हेड टाइटल और इधर हेड बंद हो गया पहले ही, टाइटल कहाँ क्लोज हुआ, गलत जगह पे है, ये भी गलत है। अगला है HTML हेड, हेड के अंदर टाइटल फिर बॉडी क्लोज, बॉडी के बाद टाइटल बंद हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला वाला आपका ए इज द राइट आंसर। तो आपको उधर सीक्वेंस पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pratham is excited to use a new software which is freely available to download, but he cannot modify or change the source code. Pratham is using, ये यूज कर रहे हैं फ्रीवेयर, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं 30वां क्वेश्चन, प्रियांशु हैज रिटन द फॉलोइंग कोड स्निप एज पार्ट ऑफ HTML प्रोग्राम। इसमें लिखा है बी मिस्ट्री मोन, ओके। अब देखते हैं, बी का मतलब होता है बोल्ड, इट मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड, मतलब डार्क बना देता है। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द अबव फ्रॉम द फॉलोइंग, पहला वाला बिल्कुल गलत है, डी वाला भी बिल्कुल गलत है, दो हमने बिल्कुल गलत पता कर दिया, क्योंकि बोल्ड से क्या होता है, आपका टेक्स्ट डार्क सा हो जाता है। अब बी और सी में से बचा, अब बी और सी में से जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आपको कॉज मैं बता देता हूं, सी में क्या हो रहा है, टेक्स्ट बोल्ड तो है बट टेक्स्ट बोल्ड होने के साथ साथ इटैलिक भी है, हमने इटैलिक तो नहीं लगाया था, तो इटैलिक क्यों हुआ, तो इसका मतलब ये गलत है। तो बी इज द राइट आंसर, ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मिस्ट्री मून या हल्का तिरछा हुआ पड़ा है, तो तिरछा होने का मतलब है ये इटैलिक हुआ है, तो हमने तो इधर बोल्ड ही किया था, तो बोल्ड ही होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कोड, IMG SRC, इमेज को इंसर्ट करने के लिए कंप्यूटर डॉट JPG इमेज का नाम है, विड्थ हाइट, fill in the blanks to set the image size to be 250 pixels wide and 400 pixel tall। तो इसमें पहला आंसर होगा आपका 250 400, बिकॉज पहले विड्थ आती है फिर हाइट आती है, तो इधर गड़बड़ हो जाएगा 400 और 250, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। टैग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML, हम एक डेफिनेशन लिस्ट भी बनाते हैं या डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं, तो इसमें यूज होते हैं टर्म DL फॉर डेफिनेशन लिस्ट, DT फॉर डेफिनेशन टर्म, DD फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, और आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द राइट आंसर। 33 का है, which of the following is not a reason for digital divide in different demographic regions? Cost of technology, lack of information, lack of access to high performance computers, lack of access to the disabled। तो इसका सी होगा बिल्कुल सही, lack of access to high performance computers। ओके, 34 थोड़ी सा अलग टाइप का है, one of the most popular method to encrypting data is easier cipher where original data is replaced by a key character, like if key is 2 then A will be replaced by Y, B is replaced by Z and so on, ठीक है। If the key 2, that is every letter is replaced by its next to next letter, means the letter A will be replaced by C, the letter B is replaced by D and so on, then what will be the replacement of the word computer? ठीक है, ये कह रहा है कि दो आगे पहुंच जा रहा है, तो आगे देखते हैं, अगर B का रिप्लेसमेंट होगा तो क्या आएगा, सी का अगर रिप्लेसमेंट होगा तो DE, दो आगे E तो होगा, C से दो आगे E होगा, ठीक है। O के दो आगे क्या होगा, O का MN, ठीक है, स्मॉल n होगा, M का क्या होगा NO, स्मॉल o होगा, कैपिटल होगा, अगर कैपिटल है तो कैपिटल होगा, उधर ध्यान देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं, E से स्टार्ट होना चाहिए और दूसरा N होना चाहिए और तीसरा बड़ा O होना चाहिए, कैपिटल O होना चाहिए, तो E से इधर तो स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो गए हैं बी और सी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ई से कैपिटल होना चाहिए। अब हम इन दोनों पर फोकस करेंगे, ठीक है, हमारा काम आसान हो गया, दो को हमने सबसे पहले रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, तो हमारा काम अब आसान हो गया है, ठीक है।
तो सी की जगह आना चाहिए ई, कैपिटल ई आ रहा है। अब ओ की जगह आना चाहिए एन, क्योंकि ओ के दो आगे क्या होता है, ओ पी क्यू, ठीक है, तो क्यू होना चाहिए। क्यू इधर भी है इधर भी है, बिल्कुल सही है। एम के दो आगे होना चाहिए एन ओ, कैपिटल का ओ, तो कैपिटल का ओ भाई हमें इधर मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, पी के दो आगे, पी का क्यू और आर, तो आर इधर मिल रहा है, ये सही है। डब्ल्यू के दो आगे, डब्ल्यू एक्स वाई, तो कैपिटल का, सॉरी इधर यू है ना, यू के दो आगे देखेंगे वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल इन ए एचटीएमएल फॉर्म। ये जो है ये आपके रेडियो बॉक्स हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। नाउ चूज द करेक्ट लाइन ऑफ कोड फॉर द अबव। मेल और फीमेल दिखाना है, तो पहला हो सकता है शायद इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर वैल्यू इक्वल टू मेल मेल, पहला हो सकता है। रेडियो बटन बिल्कुल भी नहीं होता है, रेडियो होता है। इधर लिखा है इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर वैल्यू मेल फीमेल, गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बी आर नहीं लगा, क्योंकि ये मेल और जो फीमेल है नई नई लाइन में है, तो ये इसलिए गलत हो गया है। इधर है इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर वैल्यू मेल, तो इधर मेल और फीमेल बीच में नहीं लिखा है, तो इसलिए गलत हो गया, तो ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 36। गगनदीप has written the following code to display an image in the background of HTML। गगनदीप ने एक HTML में इमेज लगा दिया बैकग्राउंड में, तो मैंने आपको बैकग्राउंड के लिए बताया था बैकग्राउंड आता है, तो देखिए पहला इधर है बॉडी बीजी एनिमल्स डॉट जेपीईजी, बिल्कुल गलत है, जेपीईजी नहीं, ये नहीं आता है बीजी। बॉडी बैक नहीं आता है, बॉडी का एट्रीब्यूट नहीं है। बॉडी बीजी आई इमेज नहीं होता है, ये भी गलत है। बॉडी बैकग्राउंड होता है एनिमल्स डॉट जेपीजी, जेपीजी बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। 37, तो 37 में देखते हैं which of the following is a way to avoid plagiarism when using material from the internet? Citing, paraphrasing, referencing, embedding। तो choose the correct option, A 1 and 2 only first, C 1 2 and third only, तो इसमें C is the right answer, citing, paraphrasing, referencing होगा। Now 38 है टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन HTML डॉक्यूमेंट, इसमें आता है बिल्कुल आपका पासवर्ड, इज द राइट आंसर। इनपुट नहीं होता है, PWD भी नहीं होता है, P वर्ड भी नहीं होता है। Which of the following tag is used to define options in a drop down selection list? तो select list drop down ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है डी। Which of the following is the correct way to create a list using the lower case letters? ठीक है, तो लोअर केस लेटर में हमें बनाना है OL अल्फा, ये गलत है, यहाँ पर होता है OL का टाइप, ये बिल्कुल सही आंसर है बी। OL लेटर भी नहीं होता है क्योंकि OL की एक अपनी प्रॉपर्टी है, OL का जो अपना एट्रीब्यूट है वो क्या है, टाइप है, तो टाइप क्या है, स्मॉल ए है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन सी जो केस स्टडी बेस्ड है, तो केस स्टडी फर्स्ट हमें पहले पढ़नी होगी, देन हम आंसर दे पाएंगे। गीतिका हैज रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट, शी इज वेरी एक्साइटेड as she waited so long to go online. She has recently also got admission in a prestigious high school and does not know many students. When she logs into her social media a few days later, she finds that someone is posting negative, demeaning comments on her social media profile. She is also getting repeated mails from unknown people. Whenever she goes online, she is trolled by multiple unknown people. तो पहला क्वेश्चन है, गीतिका इज ए विक्टिम ऑफ एविसड्रॉपिंग, प्लेगरिज्म, फेसिंग या साइबर स्टॉकिंग, तो इसका आंसर होगा साइबर स्टॉकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक, कौन सा एक्शन लेना चाहिए? तो शी शुड स्टॉप गोइंग ऑनलाइन एंड डिलीट हर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये तो कुछ सही नहीं है। शी शुड नॉट शेयर दिस विद एनीवन एज शी माइट फेस मोर ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर। शी शुड फाइल ए कंप्लेंट एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। एंड डी, she should inform her parents and bring to the notice of school authorities। ये बिल्कुल सही आंसर है डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हियरिंग हर ऑर्डर द स्कूल डिसाइडेड टू पब्लिश ए set of moral principles that determines the appropriate behavior of students while using the internet. The school is referring intellectual property rights, इंटरनेट प्राइवेसी, कंप्यूटर एथिक्स, साइबर एथिक्स। तो डी आंसर होगा साइबर एथिक्स। गीतिका इज एडवाइज्ड बाय हर बेस्ट फ्रेंड सीरत टू प्रोटेक्ट हर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अटैक्स बाय अदर्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल राइट, कॉपीराइट, डेटा प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें होगा डेटा प्राइवेसी। Okay, the computer teacher of Geetika class decided to take an online session on the topic netiquette, which generally includes safeguarding one's password and sensitive online information, logging out of social media accounts after the session, not bullying or trolling anyone by disrespecting them or passing inappropriate remarks, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो डी इज द राइट आंसर। केस स्टडी है सी में सेकंड। कंसीडर द फॉलोइंग कोड क्रिएटेड बाय सुमांथा फॉर ए वेब पेज। इधर लिखा है HTML, HTML में बॉडी बीजी कलर लगा दिया येलो, ठीक है, सेंटर कर दिया है H1 आवर कंट्री इंडिया। तो ये कह रहा है लाइन 1 में क्या फेल होगा, देखेंगे बाद में। इमेज सोर्स india.jpg, p ठीक है, इधर फॉन्ट कलर रेड, साइज 5, और इधर क्या आएगा, लाइन 2 में फिल करना है। इधर हमने देखना है लाइन 3 को देखना है, लाइन 4, लाइन 5। तो पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 1। तो फिर से देखते हैं लाइन 1 को। तो लाइन 1 में H1 क्लोज नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग का जो टैग होता है वो ये होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है, H1, D इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 2। तो लाइन 2 में क्या था, लाइन 2 में था फॉन्ट। जब फॉन्ट यहाँ पर आ रहा है, फॉन्ट का कलर रेड, साइज 5, तो ये यहाँ पर क्या होगा, फेस होता है यहाँ पर, ठीक है, फेस टाइम्स न्यू रोमन। तो देख लेते हैं, हाँ फॉन्ट का हम बी इज द राइट आंसर 47। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 3। लाइन 3 क्या थी, ये था। यहाँ पर देखिए सुप बंद हो रहा है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉलोज अप, यहाँ पर कोई टैग ओपन हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ से चल रहा है, इसको देखना पड़ेगा हमें पूरा। पी इधर ओपन हुआ, ठीक है। अब ये पी बंद नहीं हो रहा है, बंद हो रहा है, पी तो बंद हो रहा है। तो यहाँ पर क्या ओपन हो रहा है, क्या बंद हो रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऐप तो कोई टैग नहीं होता है, फॉन्ट, फॉन्ट देख लेते हैं, फॉन्ट हो सकता है इधर कहीं। हाँ ये देखिए, ये आ रहा है ना, फॉन्ट इधर है, ये इधर ओपन तो हुआ, क्लोज नहीं हो रहा है ना, तो इधर फॉन्ट क्लोज होगा। तो क्लोजिंग टैग जो होता है वो ये होता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन 4। तो लाइन 4 में चलते हैं। ये LI UL अनऑर्डर लिस्ट है। LI एरिया अप्रोक्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर LI। तो इधर LI क्लोज होना था, तो हम कर देते हैं। तो क्लोजिंग को जो टैग होता है उसके लिए ये होता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन 50 में चलते हैं। लाइन 5 में प्रॉब्लम क्या है, UL क्लोज नहीं हुआ है। देखिए ये UL ओपन हुआ है इधर, यहाँ पर इसने क्लोज होना था, तो UL हम क्लोज कर देंगे।
ये डी इज द राइट आंसर। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस में आनी चाहिए। कोई टॉपिक चाहते हैं आप, या आप HTML पढ़ना चाहते हैं कि डिटेल में HTML पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज है वो HTML का। तो कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अगर आपको HTML पूरी आती है तो आप ये पेपर इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस तो है। तो आप और सारे क्वेश्चन को छोड़ के पूरी HTML कर लें। तो आप बताइए क्या अगला टॉपिक होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।